अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गृह विभाग ने जारी किए त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 4। वीकेंड कर्फ्यू हुआ समाप्त। प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। शादी में 50 लोगों की अनुमति। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अतः हमें अभी भी पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा, कोरोना संक्रमण की संभावना में लगातार कमी आएगी और बाजारों, व्यवसायों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों को कोविड अनुशासन की अनुपालना करते हुए अतिरिक्त राहत प्रदान करने की दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को 50% क्षमता के साथ 6 बजे से साय 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन से कम 1 डोज लगवा ली हो। ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50% क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से साय 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने का अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवा ली हो। जिन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ का पहला डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका है, उन दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे साय 4 बजे से साय 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। सिटी मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घंटे अनुमत होगी एवं टेक अवे रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था का 50% के साथ एक छोड़कर एक रूप से बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से साय 4 बजे तक अनुमत होगी। यदि रेस्टोरेंट कार्मिकों में कम से कम 60% स्टाफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका है, उन रेस्टोरेंट्स को अतिरिक्त 6 घंटे साय 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बजरी माफिया ने किया सरपंच पति पर हमला। फोन कर एक दिन पहले दी जान से मारने की धमकी। अगले दिन कार रोककर किया हमला। सीओ ऑफिस में भागकर बचाई जान, मांगी सुरक्षा। बजरी माफिया बेखौफ है। 9 जुलाई की रात को सरपंच दशरथ कंवर के पति हिम्मत सिंह बांजा कुड़ी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी और 10 जुलाई को जेतारन जोधपुर मार्ग के मोड़ पर सरपंच पति हिम्मत सिंह पर कुछ बदमाशों ने लाठियों व सरियों से हमला बोल दिया। उनकी कार का कांच भी तोड़ दिया। बदमाशों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी दौड़ाई तथा सीओ जैतरान कार्यालय में घुसकर जान बचाई। मामले में पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरपंच पति ने पुलिस प्रशासन से बजरी माफियाओं से सुरक्षा की मांग की। निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर का मामला। ग्रेटर नगर निगम की मेयर के निलंबन का विवाद सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई जल्द। नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बीजेपी की ओर से मामले को देख रहे वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि हमने एसएलपी पेश कर दी है। अगले सप्ताह तक केस लिस्टिंग होने की उम्मीद है। कांग्रेस बोर्ड वाले हेरिटेज निगम में 8 माह बाद भी कमेटियां लापता है। मेयर के हाथ से कामकाज की चाबी विधायकों के पाले ही ज्यादा नजर आ रही है। हेरिटेज बोर्ड के क्षेत्राधिकार वाले निगम एरिया में 4 विधायक कांग्रेस के हैं। कमेटियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात पर सहमति नहीं बनी तो चेयरमैन बढ़ाने को लेकर जो प्लानिंग की गई है वो साकार नहीं हो पा रही। चेयरमैन बढ़ाने के लिए अब यूडीएच मंत्री को भी साथ लेकर मंजूरी आवश्यक है। चेयरमैन नहीं बनने से निगम के जो सारे काम कमेटियों के जरिए लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं वो टल रहे हैं। हर दिन 1000 शिकायतें। दोनों निगम में सफाई को लेकर चल रहा है रोना। इसमें अब नाले नालियों की सफाई का मामला और जुड़ गया है। आरपीएससी रिश्वत कांड में आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल का ट्वीट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, आरपीएससी की शाख हुई खराब। मामले में तह तक जाकर जांच पड़ताल करे एसीबी। मुख्य भूमिका भी आए सामने। जयपुर एसीबी टीम की अजमेर में आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट व आरपीएससी मेंबर राजकुमारी गुज्जर के कथित पीए को गिरफ्तार करने की कार्रवाई में मामले में अब आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि पूर्व में भी आरपीएससी के कई अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे मामलों में आरपीएससी की शाख खराब होती है। एसीबी को चाहिए कि मामलों की तह तक जाकर जांच करे ताकि मुख्य भूमिका भी स्पष्ट हो पाए। सांसद बेनीवाल ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार को आरएएस इंटरव्यू में सिलेक्शन करवाने के नाम पर 23 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के प्रकरण में एसीबी के मामले में तह तक जाकर इस बात की जांच करने की जरूरत है कि आखिर इस मामले में किस और किसकी भूमिका शामिल है। दूसरे ट्वीट में सांसद बेनीवाल ने कहा कि
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व के 4-5 अध्यक्षों पर गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के प्रकरण सार्वजनिक हुए हैं। आरपीएससी की शाख विदेश में भर में खराब हुई है, इसलिए ऐसे मामले में गंभीरता से जांच की जरूरत है। सीकर से लौट रहे संगरिया के एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 जनों की नहर में गिरने से हुई मौत का मामला 5 माह बाद खुला राज। 5 माह पहले गांव लखुवाली रोही में इंदिरा गांधी नहर में कार गिरने से 4 लोगों की डूबने से मौत मामले में शनिवार को नया मोड़ आ गया। संपत्ति विवाद को लेकर कार चालक ने ही काश्तकार के साथ मिलकर धक्का मारकर कार नहर में गिराई थी। इस आरोप में पुलिस ने आरोपी काश्तकार रामलाल निवासी मलखेड़ा को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी रमेश कुमार स्वामी को हाईकोर्ट ने 15 दिन के लिए रोक लगा रखी है। एसपी प्रीति जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि टाउन पुलिस थाना में 16 फरवरी 2021 को रमेश कुमार स्वामी के खिलाफ रावतसर डीएसपी रणवीर सिंह मीना व हनुमानगढ़ डीएसपी प्रशांत कौशिक की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम ने अलग अलग बिंदुओं पर जांच की। जांच में सामने आया कि आरोपी रमेश कुमार स्वामी ने 4 बीघा जमीन मृतक विनोद कुमार को करीब 25 लाख रुपए में बेची थी, जिसके एवज में 13 लाख रुपए लिए थे। शेष रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन उक्त जमीन रमेश कुमार स्वामी के भाई और पिता के नाम थी, इसलिए उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इस पर विनोद ने रमेश से 13 लाख रुपए वापस मांग रहा था। इसको लेकर विवाद बढ़ रहा था, इसलिए आरोपी ने काश्तकार के साथ मिलकर कार नहर में गिरा दी, जिससे विनोद, उसकी पत्नी, बेटी व एक अन्य महिला की मौत हो गई थी। 12 में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। शनिवार को दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या के बाद लोग बेकाबू, शहर में चप्पे चप्पे पर लगाया पुलिस फोर्स। 12 के में कल मंडी गेट के पास दिन दहाड़े युवक की हत्या के बाद नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही कल तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शहर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने केसी मीना ने 11 जुलाई तड़के 3 बजे से 12 जुलाई तड़के 3 बजे तक अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए। फिलहाल शहर में सामान्य हालात हैं। शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जगह जगह पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। देर रात परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अस्पताल की मोर्चरी के पास धरने पर बैठे गए थे। काफी समझाने के बाद रात 11:15 बजे परिजन ने शव उठाने को राजी हुए। 12 एसपी विनीत बंसल ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ जारी है। जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। आपसी रंजिश को लेकर शनिवार को कृषि उपज मंडी गेट के बाहर दिन दहाड़े एक बदमाश ने युवक की हत्या कर दी थी। बदमाश ने 2 राउंड फायर किए। उसके बाद युवक को सड़क पर पटककर सरिये से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद भी बेखौफ बदमाश वहां आसपास चक्कर लगाता रहा, फोन पर किसी से बात करता था। हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आरोपी युवक मंडी गेट के पास सड़क पर तिरपाल की दुकान लगाता था।